लॉर्ड हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रियो, आज की सुबह हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और निसंदेह आज की सुबह परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। मैं आपका ध्यान यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और वचन 18 की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो अभी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो अभी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। प्रभु के लोगों 18 और 19 वचन बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर के वचन का, उसके प्रेम का बखान करता है। बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह आपको क्या यहाँ पर महसूस हो रहा है? देखिए, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो जाएं और वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है, हमने स्कूल में अपने कॉलेजेस में पढ़ा होगा कि खैर खून और खांसी, खैर खून खांसी, खैर मतलब कत्थे का कत्था, खैर मतलब कत्था, खैर खून खांसी, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप अगर दबाएंगे तब भी नहीं दबता, मिटाएंगे तब भी नहीं मिटता, इनके दाग रहते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा अगर आपके कपड़ों में ब्लड का दाग लग जाए या कहीं पर कुछ ऐसा खून का दाग लग जाए तो या तो वो मिटता ही नहीं है या फिर मिटने में बहुत मुश्किल जाता है। विशेषकर यदि सफ़ेद रंग के कपड़े में अगर वह लहू लग जाए, खून लग जाए तो नहीं मिटता है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम आपस में बातचीत करें, आपस में हम विवाद करें, वाद विवाद कर लें। परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो जाए, चाहे वो अर्गवानी रंग के क्यों ना हो जाए, वे उनके समान उजले हो जाएंगे, हिम के समान सफ़ेद हो जाएंगे। यदि आप अपने तर्क को लगाएं, अपने बुद्धि को लगाएं, तो आपको मालूम है कि यह संभव नहीं है। परंतु जब आप परमेश्वर के वचन को गहराई से मनन करें तो आपको ज्ञात होगा परमेश्वर ने जो कहा है वो सत्य है। एक बार की बात है प्यारों, मैं कहीं गया हुआ था, शायद मुझे कन्फर्म याद नहीं है मैंने गया हुआ था या फिर मैंने वीडियो देखा, पर एक घटना मैंने देखी, उससे मैं आपके सामने बांटना चाहूँगा। कुछ जोड़ा था, कुछ परिवार था जो कार में जम्मू कश्मीर की तरफ दिल्ली से रवाना होता है। कश्मीरी गेट जो है, कश्मीरी गेट 6 से वो आगे बढ़ते हैं और मूसलाधार बारिश होती है। और वो जो बारिश है वो पानी का बारिश नहीं है, परंतु वो एकदम बारीक बारीक, जैसे आप नाई के दुकानें बैठते हैं, ब्यूटी पार्लर में बैठते हैं, जो स्प्रे होता है वैसा बारीक बारीक बर्फ़ के कण गिरना चालू होते हैं, बर्फ़ के कण। और वो जो परिवार है वो कार में चलते रहता है, उसे पता ही नहीं चलता। काफ़ी दूर चलने के बाद, काफ़ी दूर चलने के बाद वो जो कार है जिस पर वो बैठे हैं, वो चारों तरफ से धीरे धीरे करके बर्फ़ उसके ऊपर गिरना चालू हो गया और वो कार पूरा बर्फ़ से लदना चालू हो गया, ढकना चालू हो गया। आगे जैसे जैसे चलते गए तो देखा सड़कें बर्फ़ से ढक रही हैं, बिल्डिंग, पेड़ पौधे, एवरीथिंग सफ़ेद रंग का बर्फ़ है। और आपने देखा बर्फ़ हमेशा सफ़ेद रंग का ही होता है नेचुरली, यदि उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ना डाला जाए। धीरे धीरे मैं शायद वीडियो ही था जिसे मैंने देखा था, और मैंने देखा कि चारों तरफ केवल बर्फ़ है। आप हिमालय में जाकर देखिए, वहाँ के पेड़ पौधों में जाकर देखिए, वहाँ की घाटियों में, घास में, तिनकों में जाकर देखिए, चारों तरफ बर्फ़ है, केवल वाइट, बहुत खूबसूरत। हिमालय कहते हैं भारत का स्वर्ग है, तो इतना खूबसूरत। लेकिन यदि ये बर्फ़ हट जाए तो वहाँ के वनस्पति, वहाँ के जीव और जो कुछ वास्तविकता में वहाँ है वो दिखना चालू हो जाएगा। ये बात सत्य है कि सफ़ेद रंग का उतना प्रभाव नहीं होता। सफ़ेद रंग किसी और रंग को ढक नहीं सकता। परंतु जब परमेश्वर ने कहा वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि वह जो स्वभाव था, जो पाप का दाग, असफलता का, हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें उस बर्फ़ के चादर में ढपना चालू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो परमेश्वर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, एक बीमार का चंगा होना, एक अंधे का देख लेना, एक लंगड़े का चलना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है आज की दृष्टि में। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि एक पापी स्वर्ग जा रहा है, एक शराबी प्रभु भोज में बैठा हुआ है शुद्ध होकर, एक अधर्मी व्यक्ति, एक व्यभिचारी
शुद्ध होकर परमेश्वर के भक्ति में बैठा है, इससे बड़ा चमत्कार कुछ भी नहीं। हम योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमें योग्य किया है। मेरे और आपके पाप कितने भयंकर थे, घृणित थे, चर्चा के लायक नहीं थे। यदि उसकी चर्चाएं खुल जाएं तो हम शर्मिंदगी में आ जाएंगे। परंतु देखिए परमेश्वर का अनुग्रह, देखिए कि उसने मुझसे और आपसे कैसा प्रेम किया। हम उसके लायक नहीं थे। उस कनानी स्त्री ने कहा, प्रभु जी हमें तो वो चूर-चार ही दे दे जिससे हम तृप्त हो जाएं। और सच में परमेश्वर ने उस चूर-चार से कहीं ज़्यादा प्रभु परमेश्वर ने हमें तो मानो मेज पर ही बैठा लिया हो, मानो अपने गोद पर बैठा लिया हो। कैसा अनोखा प्यार किया। यशायाह नबी कहते हैं, प्रभु के दास ने आत्मा में होकर कहा, चाहे वो अर्गवानी रंग के क्यों ना हो जाएं, वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, यीशु को, उस लहूलुहान बदन को देखिए, उस अनुग्रह को देखिए कि जब परमेश्वर ने मुझे और आपको क्षमा किया और अपने पुत्र यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगा कर दिया। उसकी महिमा अद्भुत है। नबी यशायाह ने इस बात को, इस गहराई को, इस भेद को लिखा है। और निसंदेह जब वो इस बात को देख रहा होगा तो उसे मालूम होगा, वो देख रहा था कि कैसे ये असंभव काम परमेश्वर कर रहे हैं, कि जो चीज़ें असंभव है उसे वो संभव कर रहे हैं। प्रभु ने कहा 19 में, यदि तुम मेरी होकर मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मान लो, तो मैं तुम्हारे लाल रंग के जो पाप हैं, अधर्म में हैं, जो तुम्हारे जीवन की बुराइयां हैं, निकाल के फेंक दूंगा। एक अन्य नबी ने कहा, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो आपके जीवन की बुरी परिस्थितियों को निकालना जानता है। शायद आपके जीवन में लिखा होगा असफलता, जिस बिजनेस पर आप हाथ डालते हैं सफल नहीं होता होगा, बच्चे असफल हो रहे हैं, पत्नी असफल हो रही है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ। क्या आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं और ये बोल सकते हैं, प्रभु जी मैं सारी असफलताओं को, सारे अर्गवानी रंग को, सारे लाल रंग को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि तेरे प्रेम की सफ़ेदी मुझ पर लग जाए और मैं नया हो जाऊँ। तेरा अनुग्रह का हाथ मेरे ऊपर हो जाए और मैं नामान सुरयानी से बेहतर नया शरीर पाऊँ, नई आत्मा पाऊँ, नया जीवन पाऊँ, नया उत्साह पाऊँ और तेरी उपस्थिति में चलता चला जाऊँ। परमेश्वर आज की सुबह आपको आशीष दे, आपके जीवन पर अनुग्रह करे, आपके परिवार को आशीषित करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, दया कर प्रभु, मेरे भाई, मेरे बहन, जवान बेटा बेटियों को, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है प्रभु जी, यह संभव है प्रभु कि लालिमा को सफ़ेद रंग ढांप सके, परंतु बर्फ़ के उस चादर ने सब कुछ ढांप लिया। तेरे अनुग्रह के चादर ने, उस महिमा के बादल ने सब कुछ ढांप लिया। पिता, होने दीजिए मेरे प्रियजनों को आप ढांपें अनुग्रह से, प्रेम से, महिमा से। इनके जीवन की असफलताएं दूर हो जाए, रोग, बीमारी, दुर्बलताएं, असफलताएं, रिश्तों में असफलता, कड़वाहट, सब कुछ यीशु के नाम में दूर हो जाए और सब कुछ नया हो जाए, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। सो प्यारे पिता, इनके जीवन को आज की सुबह मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को आशीष दें, बरकतों से परिपूर्ण करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।